टू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। एक अलग ही टॉपिक है हमारे सामने। इन्फ्लेशन के अलग अलग कुछ प्रकार दे रखे हैं और ये बॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो इसको चलो देखते हैं। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की कैटेगरी में ही आप इसको डाल सकते हो। सबसे पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसके बारे में आपको बात बताऊंगा कि ये हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है। सीपीआई कंबाइंड के कंटेक्स्ट में दोस्तों हम लोगों ने इसको देखा था कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है हमने बात करी थी कि इट इज बेस्ड ऑन सीपीआई कंबाइंड। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअली होता क्या है हेडलाइन इन्फ्लेशन और इससे एसोसिएटेड जो अदर इन्फ्लेशन है वो क्या है। तो दोस्तों, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है, आराम से समझना इस कंसेप्ट को। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये वो इन्फ्लेशन है जो कि एक्चुअली ना, जो कंज्यूमर्स हैं, जो हाउस होल्ड हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब देश में जो भी जनसंख्या है ना, मेजर जनसंख्या के ऊपर जो महंगाई का जो प्रभाव पड़ता है, जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो इसी फॉर्मेट के अंदर पड़ता है, हेडलाइन फॉर्मेशन के, हेडलाइन इन्फ्लेशन के टर्म्स में। इट इज वॉट द कंज्यूमर एक्सपीरियंस। तो ये है क्या? ये एक प्रकार से रॉ इन्फ्लेशन फिगर है विच इज रिपोर्टेड थ्रू सीपीआई कंबाइंड। ठीक है, मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कंबाइंड था, जिसके अंदर हम लोग रूरल, अर्बन, सारे इंडस्ट्रियल लेबर, एग्रीकल्चर लेबर सबको कंबाइन करके जो सीपीआई, चार प्रकार के इंडेक्सेस होते हैं सीपीआई के अंदर, लेकिन करेंटली हमारे देश में वेरियस डिपार्टमेंट्स वगैरह सीपीआई कंबाइन को ही यूज करते हैं। तो इट इज अ रॉ इन्फ्लेशन फिगर। हेडलाइन इन्फ्लेशन एक रॉ इन्फ्लेशन फिगर होती है, मतलब ऊपर ऊपर से एक मोटा मोटी एक अंदाजा दे देता है आपको फिगर का, इन्फ्लेशन का, कि महंगाई कितनी है, विच इज रिपोर्टेड थ्रू सीपीआई कंबाइंड। तो सीपीआई कंबाइंड का जब डेटा निकलता है तो उसके साथ हमें जो सीपीआई कंबाइंड में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसका जो बास्केट और कैटेगरी बनाई जाती है, तो वो इस महंगाई को देखते हुए बनाई जाती है, जिसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है। यहां पर वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल कैटेगरीज ऑफ आइटम्स दोनों को इंक्लूड करा जाता है। अब ये वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल कैटेगरीज ऑफ आइटम्स क्या होते हैं, कोई मुझे बता सकता है जरा? वॉलेटाइल क्या होते हैं? मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ वॉलेटाइल आइटम्स वो है जिनके प्राइजेस जो है, हो सकता है वो एक ही हफ्ते के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाए, एक ही दिन के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाए, काफी महीनों तक सेम प्राइसेस चल रहे हो फिर एकदम से बहुत बढ़ जाए, ऐसे आइटम्स। जैसे इस साल अगर आपके घर में अगर थैली वाला दूध आता है, तो अमूल और मदर डेयरी के जो दूध हैं, जो इनके प्राइजेस हैं, पिछले 3 से 4 महीने में लगभग 8 से 9 रुपए बढ़ चुके हैं। और नॉन वॉलेटाइल कैटेगरीज ऑफ आइटम जो कि जनरली सेम रहेंगे। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन को हम लोग कोर इन्फ्लेशन के साथ अलग करके देखते हैं, और उसके लिए हमें कोर इन्फ्लेशन समझनी पड़ेगी। लेकिन कोर इन्फ्लेशन को अभी यहां पर हटा दो, वो कह रहा है कि ये इसको ज्यादा बेटर तरीके से हम लोग तब समझ सकते हैं अगर हम कोर इन्फ्लेशन को भी पढ़ें। अभी हम पढ़ते हैं उसके बारे में, लेकिन एक बार कोर इन्फ्लेशन के कंसेप्ट को हटाओ अपने दिमाग से। इसके अंदर पहले मुझे ये बताओ, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल कैटेगरीज ऑफ आइटम समझ में आया क्या होते हैं ये? यहां पर वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल बात हो रही है प्राइजेस की टर्म्स में। ऑब्वियस ही बात है। बताओ, समझ में आया ये वाली चीज? ये दोनों कैटेगरीज ऑफ आइटम्स को इंक्लूड करता है। दूसरी बात करते हैं कोर इन्फ्लेशन के बारे में। हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन के बारे में आप अक्सर अखबारों वगैरह में सुनते रहोगे, और फिर जब आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट वगैरह में जब स्पीचेस में प्रेसिडेंट, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इन सब की स्पीचेस में जब फिर इस तरह के टर्म्स यूज होंगे ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ये अच्छी बात है कि एक बॉक्स में, छोटे से प्यारे से बॉक्स में बनाकर आपको ये सारी टर्म्स समझा दी गई हैं, और उतनी समझाई गई हैं जितनी जरूरत है हमें, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑप्शन नहीं लेना, या ना ही ज्ञानी बनना है। कोर इन्फ्लेशन, ये जो इन्फ्लेशन है दूसरी वाली, ध्यान से समझना है इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हेडलाइन इन्फ्लेशन से। कोर इन्फ्लेशन को मेजर करा जाता है पॉलिसी मेकर्स के द्वारा इन्फ्लेशन डेटा को एनालाइज करने के लिए। यहां तक तो बात सेम है, हर इन्फ्लेशन को ऑब्वियसली बात है इसी पर्पज से करा जाएगा और पॉलिसी मेकर्स के द्वारा ही करा जाएगा। मैं दे दूंगा, आप में से कोई दे देगा, तो वो डेटा तो मान्य होगा नहीं। यहां तक तो बात सेम है, ये फालतू की नौटंकी हटाओ, मेन टारगेट पे बात करते हैं।
हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल कैटेगरीज ऑफ आइटम दोनों को इंक्लूड करा जाता था, लेकिन कोर इन्फ्लेशन के अंदर हम लोग जो ज्यादा वॉलेटाइल कैटेगरीज ऑफ आइटम्स होते हैं ना, और जैसे मैंने यहां पर मदर डेयरी और अमूल का आपको रियल एग्जांपल दिया है, जो कि रियल मतलब ये सिचुएशन रियल में हुई है कि प्राइजेस इनके बढ़े हैं पिछले 3 से 4 महीने के अंदर। तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल कैटेगरीज ऑफ जो फूड आइटम्स होते हैं ना, इसको कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते वक्त ऐसे आइटम्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं लाइक फ्यूल एंड पावर, इनको भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इनके भी तो जो प्राइजेस होते हैं फ्यूल प्रोडक्ट्स एंड पावर प्रोडक्ट्स, वो भी तो बदलते हैं, वो भी तो वॉलेटाइल होते हैं। पेट्रोल को कोई ये बोल सकता है क्या कि एक साल के अंदर अंदर वो किस रेंज में रहेगा? बताओ। डीजल को कोई बोल सकता है ऐसा? बिजली के रेटों को कोई ऐसा बोल सकता है? ईशा, आप यूपी में रहते हो, हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली यूपी में ही है ना? कोर कोर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग सीपीआई बाय एक्सक्लूडिंग सीपीआई। मतलब कोर इन्फ्लेशन को भी कैलकुलेट सीपीआई यूज करके ही करा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ही यूज करके करा जाता है। बस उसमें से क्या करते हैं हम लोग, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में से फूड आइटम्स को एक्सक्लूड करते हैं, लेकिन सारे फूड आइटम्स नहीं। जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल कैटेगरीज के फूड आइटम्स होते हैं, एक तो इसको एक्सक्लूड करते हैं, दूसरा फ्यूल प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड करते हैं, तीसरा पावर प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड करते हैं। by excluding the above mentioned A4 set मतलब above mentioned categories of commodities, ताकि प्राइजेस में हद से ज्यादा वॉलेटिलिटी की वजह से अगर टेम्पररी या शॉर्ट टर्म शॉक आ रहा है इकोनॉमी के अंदर, लोगों के बजट के अंदर, कंज्यूमर्स की पॉकेट के ऊपर, इन सारे टेम्पररी और शॉर्ट टर्म शॉक्स को रिमूव करा जा सके, इनके इंपैक्ट को। क्या पेट्रोल के प्राइसेस का 20 दिन भी बढ़ना बहुत सारे लोगों पे प्रभाव डालता है कि नहीं डालता है? ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर या इन सब पे बताओ। एक ऑफिस जाने वाले वर्क पर, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी पर डालता है प्रभाव कि नहीं डालता? अगर पेट्रोल के दाम अगर 10 से 12 रुपए बढ़ जाए तो कुछ फर्क पड़ता है उससे कि नहीं पड़ता है? दूध अगर 5 रुपए महंगा होता चला जाए हर एक महीने, इससे हर एक घर में, जिसके घर में सिर्फ आधा लीटर दूध भी आता हो जिससे चाय बनती हो, तो आप समझ सकते हो उसकी कंडीशन कैसी होगी। क्या उसको प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है ना? लेकिन हम यहां पर हम यहां पर क्या करते हैं, अब ऐसे अगर इन्फ्लेशन को देखने लगे हम लोग इन सारे आइटम्स को क्या कहते हैं इंक्लूड करके, तो हमें इन्फ्लेशन फिर तो ऐसी दिखाई देगी। तो ये तो बहुत ज्यादा महंगाई है इस देश के अंदर, लोग तो दूध भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, चाय भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो बाइक भी अफोर्ड नहीं कर सकते पेट्रोल की वजह से। लेकिन ये रियल पिक्चर नहीं होगी फिर, क्योंकि हो सकता है उसका इंपैक्ट चला जाए, लेकिन इन्फ्लेशन के डेटा के अंदर वो रिकॉर्ड हो जाए फिर कि इस देश में तो बहुत कुछ महंगा है। तो कोर इन्फ्लेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि कोर ठोस चीज क्या है जो लंबे समय तक टिकी रहती है, एनुअली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। तो जो बहुत ज्यादा जिनकी प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं ना, कि वो ऐसे गए एकदम से प्राइसेस, फिर नीचे आ गए, फिर साइडवेज घूम रहे हैं, फिर नीचे गिर गए, फिर एकदम से ऊपर उठ गए, ऐसे कैटेगरीज ऑफ आइटम्स, पावर प्रोडक्ट्स, फ्यूल प्रोडक्ट्स, इसको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं कोर इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन करते वक्त। लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर ऐसा कोई भी आइटम एक्सक्लूड नहीं होता, बस ये डिफरेंस है। तो उसने आपको बोला था ना कि इट कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड जब हम इसको कोर इन्फ्लेशन से कॉन्ट्रास्ट करके देखें, तो यही है। यहां पर बहुत ज्यादा जो वॉलेटाइल आइटम्स हैं वो एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं, फूड आइटम्स, फ्यूल एंड पावर प्रोडक्ट्स, जबकि हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर ऐसे कोई भी एक्सक्लूडेड कैटेगरी नहीं है। ये वाली बात समझ में आई? तीसरा है रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। एज पर द सर्वे इसको कंस्ट्रक्ट करा गया है। यहां पर कैसे ये रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन कैसे बनता है, मतलब इसी सेकंड एस्पेक्ट को थोड़ा सा रिफाइन करा जाता है। कैसे? जो मेन फ्यूल आइटम्स है ना, लाइक गाड़ियों के लिए पेट्रोल, यहां पर सिर्फ फ्यूल आइटम्स की बात हो रही, नो फूड आइटम्स, नो पावर आइटम्स, फ्यूल प्रोडक्ट्स, फ्यूल आइटम्स, पेट्रोल गाड़ियों के लिए, डीजल गाड़ियों के लिए, ल्यूब्रिकेंट्स और दूसरे फ्यूल
सीएनजी, एलएनजी या कोई भी ऐसी चीजें जो यूज होती हैं व्हीकल्स में, इन एडिशन टू फूड्स एंड बेवरेजेस एंड फ्यूल एंड लाइट फ्रॉम द हेडलाइन कोर इन्फ्लेशन। यहां पर हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, हम लोग मेन फ्यूल आइटम्स को, फूड्स एंड बेवरेजेस को, फ्यूल एंड लाइट को हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन से, हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन से एक्सक्लूड कर देते हैं। बेसिकली हेडलाइन तो आप भूल ही जाओ, कोर इन्फ्लेशन से एक्सक्लूड कर देते हैं इन सारे आइटम्स को। याद रखना, मैं फिर से बता देता हूं, फ्यूल, फूड्स एंड बेवरेजेस एक कैटेगरी, लाइट एंड फ्यूल या फ्यूल एंड लाइट, कुछ भी कह लो। हम इसको जब हेडलाइन इन्फ्लेशन से या कोर इन्फ्लेशन से अगर माइनस कर दें, बेसिकली जो टर्म है ना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। एक मिनट, मैंने काट दिया गलती से। हाँ, इसमें ना कंफ्यूज मत हो जाना है, हेडलाइन कोर इन्फ्लेशन क्या है। देखो, अगर आप इसको उठाओगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कुछ वॉलेटाइल आइटम दिख रहे थे कि हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर हमने ये बात करी थी कि कोई भी आइटम हमें तो दिख ही नहीं रहा कि कोई एक्सक्लूडेड आइटम है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई आइटम नहीं दिख रहा हमें। उसमें से इसको, जो फ्यूल आइटम्स है ना, बहुत क्रिस्टल क्लियर वे में डिफाइन करा गया है यहाँ पर, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेंट्स एंड अदर फ्यूल्स। फूड, फूड आइटम के साथ साथ बेवरेजेस डाला गया है। फ्यूल, फ्यूल के साथ साथ लाइट डाला गया है। पावर प्रोडक्ट जैसे वहां पर ऊपर यूज हो रहा था, एनर्जी पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा गया है, घर में आने वाली बिजली वगैरह। इसको हेडलाइन कोर इन्फ्लेशन से माइनस कर दिया जाता है, तब निकलता है रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। लेकिन ये एक आप समझ ही गए होगे, एज सच इसमें कुछ भी यूनिक नहीं है, ये नौटंकी है एक प्रकार की, कि रिफाइंड वे में बस थोड़ा सा हमने फ्यूल की डेफिनेशन को एक्सटेंड कर दिया, फूड्स के साथ साथ बेवरेजेस को भी डाल दिया। तो हमारे पास कोर इन्फ्लेशन में से भी आप ऐसा मान लो कि जैसे कोर इन्फ्लेशन एक चाय है, आपने बोला इसके ऊपर मलाई आ गई है, मैंने छन्नी से उसको छाना तो वो चाय और रिफाइंड हो गई, क्योंकि मलाई उसके ऊपर आ गई, जो उसके ऊपर गरम गरम चाय में आपको देकर आया था, आप मोबाइल देखने में व्यस्त हो गए, वो चाय जो है वो उसके ऊपर मलाई आ गई। आपने बोला मैं मलाई वाली चाय नहीं पीता या पीती, तो उसको छन्नी में डाला, वो दोबारा चाय ही वो वैसी बनकर आ गई, लेकिन मलाई उसके ऊपर से छट गई। तो बस ये जो मलाई है ना, इस कोर इन्फ्लेशन में से, ये रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन है, बस ऐसे समझा सकता है। हमारे लिए काम के ये दोनों है, ये दोनों। इसको बस इस वे में सीखना है। आप कहोगे तो ये क्या है, ये देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जस्ट वेट अ मिनट। ये एज पर द सर्वे इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय एक्सक्लूडिंग मेन फ्यूल आइटम्स। अब मेन फ्यूल आइटम्स को डिफाइन यहाँ पर कर दिया गया है प्रॉपर तरीके से, कि भाई यहाँ पर पेट्रोल की बात हो रही है, डीजल की बात हो रही है, ल्यूब्रिकेंट्स की बात हो रही है, फूड्स की बात हो रही है, फूड्स के साथ बेवरेजेस की बात हो रही है, फ्यूल की बात हो रही है, लाइट की बात हो रही है। जब हम इसको हेडलाइन कोर इन्फ्लेशन में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। कुछ ऐसी कोई यूनिक बात नहीं है, ऐसी कोई इसकी कोई डेफिनेशन या ऐसी कोई बहुत यूनिक इंटरप्रिटेशन नहीं है कि इसको जो कोर इन्फ्लेशन से अलग बहुत ज्यादा बना देता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन में से जब हम वॉलेटाइल कैटेगरीज ऑफ फूड आइटम्स एंड एनर्जी आइटम्स एंड पावर प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड करते थे, ठीक है, तो हमारे पास कोर इन्फ्लेशन आता था। बस ये एक एक्सपेंडेड डेफिनेशन ही तो है इसका, फूड आइटम्स, फ्यूल आइटम्स एंड पावर प्रोडक्ट्स का। ये जो नीचे ये जो आइटम्स, ये चीज है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई? टेक्निकल या टिपिकल तो नहीं लगा किसी को? हाँ, एक बारी मैं इसको क्लीन कर दूं पहले जरा, फिर बताओ। देखो, आप पूछ रहे हो नॉन वॉलेटाइल कैटेगरीज ऑफ आइटम्स। याद रखना, आइटम्स वो होंगे जो कि कंज्यूमर को इंपैक्ट करेंगे। अब यहां पर जो सीपीआई है, तो सीपीआई के अंदर जो है वो कमोडिटीज भी हैं, वो सर्विसेज भी है। नॉन वॉलेटाइल कैटेगरीज ऑफ आइटम्स ऐसे, अब इसको, जो महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे इनके रेंज बहुत ज्यादा नहीं बदलते, बहुत ज्यादा। जैसे
बाइक, कार। एक इंसान को अर्पित पता होता है कि अगर वो कार का बजट आगे से 5 साल के बाद, 5 साल आगे या 3 साल आगे भी बना रहा है, कि मान लो फॉर एग्जांपल हम बेटी को दहेज में कार देंगे, ठीक है, बेटी के लिए मतलब उसकी शादी में दहेज में कार देंगे, या फिर हम फैमिली के लिए भी कार प्लान कर रहे हैं, एक हस्बैंड वाइफ है वो कुछ चीज प्लान कर रहे हैं, तो उनको पता होता है एक एक्सपेक्टेड बजट लेकर कितना चलना है, राइट। इसके अंदर कैटेगरीज भी बहुत सारी, और कोई बहुत वॉलेटाइल, बहुत मतलब ये नॉन वॉलेटाइल आइटम्स हैं। मतलब हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मतलब फोर्ड एंडेवर या फिर ये रेंज रोवर वगैरह के कल को 1 लाख की हो जाएगी, इतना नीचे प्राइस गिर जाएगा। चाहे न्यू ईयर से न्यू ईयर ऑफर ऑफर लगाओ, चाहे कोविड से भयंकर महामारी आ गई हो, बताओ ऐसा होगा क्या? नहीं। अब ये तो हो गई कमोडिटीज जैसे। और भी अगर हम लोग बात करें, और भी गुड्स, लाइक शूज की आप बात कर लो, स्लीपर्स की बात कर लो, ब्रांड्स की बात कर लो, अगर आप ब्रांडेड जो गुड्स होते हैं, इनके रेंज बहुत ज्यादा नहीं बदलते, बहुत ज्यादा नहीं बदलते हैं। सर्विसेज की अगर आप बात करो, तो आप बात कर लो स्कूल फीस की, ट्रेन टिकट्स की। ट्रेन टिकट्स का भी सुना है कि हर महीने उसके रेट चेंज हो रहे हैं। हाँ मतलब हर महीने महीने, मतलब एक बंदे को पता होता है ना। एयरवेज, एक बंदा जिसको प्लेन में बैठना है, अगर वो इंडिया के बाहर की ट्रिप प्लान कर रहा है, तो ये चीज सबको पता होती है ना, कितना पैसा हमें चाहिए प्लेन प्लेन को जोड़कर टिकट को लेकर। ये नॉन वॉलेटाइल आइटम्स हैं। नॉन वॉलेटाइल आइटम्स मतलब बेसिकली वो है, इनकी डेफिनेशन अर्पित कुछ इस प्रकार से होती है, जो एटलीस्ट 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, हाफ ईयरली, अगर इनके प्राइसेस अगर सेम है ना, साल में बहुत ऊपर नीचे नहीं हो रही, बहुत मतलब इन द सेंस के अगर ये यहां पर अगर दिख रहे थे जाते हुए, तो कॉम्पिटिटर्स इतने थे इकोनॉमी के अंदर उसी ब्रांड के कि उन्होंने नीचे घटा दिए प्राइस, तो इन्होंने दोबारा अपने प्राइस यहां पर इस लेवल पर ले आए, और इन्होंने सोचा फिर हम इतना सस्ता क्यों करें, तो ये भी इस लेवल पर ले आए। इसलिए कभी चिप्स के पैकेट जो है ना, वो आपको कभी दिखेगा ही नहीं कि कोई भी ब्रांड जो है, अगर जो 10 रुपए की साइजेस वाले चिप्स आते तो उसमें कोई 15 का बेच रहा हो, वो टिक ही नहीं पाएगा मार्केट के अंदर। क्योंकि वो कहेगा कि भैया यूनिक से यूनिक फ्लेवर हम डाल देंगे ना, सोना चांदी भी डाल देंगे इसके अंदर। भैया लोगों के पास अनगिनत चॉइसेस है, अनगिनत, 10 रुपए में। जो चॉकलेट्स होती है ना, 10 वाली डेयरी मिल्क, 10 वाली किटकैट, 10 वाली 5 स्टार, इसमें कभी करेंगे ही नहीं कि 10 का रेट 18 रुपए या 11 रुपए या 12 रुपए कर दिया। उनको पता है भैया ऐसा भी कुछ बहुत यूनिक नहीं आता हमारी चॉकलेट के अंदर। अगर हम कुछ जानते हैं तो दूसरे कंपनी वाले भी वो बाजार से लाकर 10 रुपए की फाड़कर चॉकलेट, वो भी जान जाएंगे कि अंदर क्या इंग्रीडियंट्स मिले हुए हैं, और कंपटीशन बहुत है। कोई इंसान कभी मतलब एक एक्स्ट्रा 5 रुपए का सिक्का या फिर 2 रुपए एक्स्ट्रा जेब में लेकर नहीं घूमेगा। 10 का नोट ही जनरली, या 20 का नोट ही वो लेकर आएगा, तो 10 वाली चॉकलेट्स में भी बहुत वैरायटी है। तो जो राइवल कंपनीज है वो कभी करेंगी नहीं 15 रुपए के निकालने के चक्कर में, क्योंकि उनको पता है 50 में से 5 कंज्यूमर अगर खरीद कर जा रहा है, हम घाटे में ही चल रहे हैं इसका मतलब। क्योंकि 10 वाले में तो 50 में से 50 कंज्यूमर खरीद रहे हैं फिर उसको। अब समझ में आया अर्पित, कि जो हाफ ईयरली एटलीस्ट क्वार्टरली तक मेंटेन रहे। नहीं नहीं यार, नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स नहीं है, मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, एसेंशियल तो हैं, लेकिन कंज्यूमर्स के टर्म्स में अगर इसको देखा जाए तो इनके प्राइजेस, या फिर मार्केट के टर्म्स में देखा जाए तो इनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते नहीं है काफ़ी महीनों तक। इनमें से क्या चीज़, इनमें से जितने मैंने बताई ये बताओ, ये नॉन एसेंशियल क्या है इनमें से? नहीं नहीं, नॉन एसेंशियल यार, नहीं, किसी किसी का काम होता है, एमएनसी कंपनी वगैरह मतलब एक एक दिन दिन के अंदर वो बेचती है प्रोजेक्ट्स लेकर और वो लेकर। हाँ। क्या करते हो? हाँ 5। हाँ हाँ। हाँ, और उसके उसके इतने प्राइसेस नहीं बदलते इतने, यही तो हम डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो चीज़ ठीक है, वो चीज़ ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना फिर क्या होता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन या कोई भी जैसे है, ये जो कैटेगरीज है नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल, इनके प्राइसेस जो है जनरली कंज्यूमर को पता होता है। मैंने क्या बोला, एक फिक्स चीज़ का कभी कोई इकोनॉमी में कभी कुछ होता ही नहीं है फिक्स चीज़ का।
एक रेंज में बाय होना चाहिए, ऐसे जाए तो ऐसे आए, ऐसे जाए तो ऐसे आए, इस रेंज को तोड़ के ना निकल जाए, इस रेंज को तोड़ के नीचे ना आ जाए, ऐसे आइटम्स को नहीं देखा जाता। और ये चीज ना पहली बात तो है, कंज्यूमर के लिहाज से वैसे बोलने बोलने को तो है यार, ये डेटा ना थोड़ा सा बचाने वाली बात है कि इकोनॉमी की बदनामी ना हो, कि अगर वहां पर कोई देखेगा कि बाहर का अगर डेटा आएगा कि भैया खाने पीनों की चीजों में इतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी है, तो क्या ही इन्वेस्ट करना है इस इकोनॉमी के अंदर, हमारी कंपनी तो उठ भी सकती है और डूब भी सकती है। ये चीज है। इतने ज्यादा साल मतलब इतने सारे साल मतलब आगे निकल गए, लेकिन मैकडी या या जो मैकडोनल्ड है या कुछ भी है, अब वो इस एक रेंज से ज्यादा अपने प्राइजेस इसलिए नहीं रख पाते मैक आलू टिक्की वगैरह इन सब प्रोडक्ट्स के लिए, बिकॉज उनको पता है कि लोकल मार्केट्स के अंदर और राइवल कंपनी से तो बर्गर किंग वगैरह इतनी खुल गई है, लोगों के पास बहुत ऑप्शन है, और हमको ये ऐसा कोई मतलब जन्नत से बना हुआ बर्गर नहीं आ रहा कि हम उसको अगर मतलब क्या कहते हैं 500 में या फिर 1000 रुपये में बेचेंगे तो वो आएगा, तो उनको ये लगता है कि यार 50-60 रुपए का रेट करके ज्यादा कंज्यूमर से अट्रैक्ट कर लो। 500 में महीने में पता चला 4-5 लोग खाने आ रहे हैं तो हम घाटे में ही जाएंगे। समझ गए? ये चीज होती है। हाँ। कोई मतलब इसका कोई प्रिसाइज क्रिस्टल क्लियर वे नहीं होता, लेकिन बेसिकली बात ये है, इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता लेकिन कि एसेंशियल है कि नॉन एसेंशियल है, क्योंकि ये पर्सन के पर्सपेक्टिव से डिपेंड करता है। अब जैसे एयरवेज के प्राइजेस अगर कुछ महीनों में बहुत ज्यादा रोटेट कर गए, जो कि करते हैं, अब जैसे न्यू ईयर आएगा, महंगे हो जाते हैं गोवा वगैरह की टिकटें वगैरह, लेकिन यही अगर मान लो कि लोकल उसमें कहीं जाना है, पास में जाना है, तो वो महंगी पड़ती है, कहीं इंडिया में अगर दूर की स्टेट में ट्रैवल करना है जिसमें कोई टूरिज्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, काम से जाना है, उसके रेट तो वहीं के वहीं रहते हैं। बात ये भी होती है। और पर्सन के पास ऑप्शन है कि फिर जो यार जो चीज मतलब क्या कहते हैं नॉन वोलेटाइल है उससे चलो। जो घरों में एक बार बताओ मयूर क्या बातें नहीं चलती हैं कि नहीं यार रहने दो, इस फलानी चीज के या इससे जाएंगे, बस वगैरह से जाएंगे तो 1000 रुपए पर टिकट पड़ रही है, इससे बड़ी तो अपनी गाड़ी में सब लोग कंट्रीब्यूट करके इतना पेट्रोल वेट्रोल करके हम लोग ये गाड़ी कर लेते हैं या बस ही हायर कर लेते हैं, इससे बढ़िया तो ट्रेन से ही चल लेते हैं। स्कूल में क्या सारे लोग क्या डीपीएस, पूरा हिंदुस्तान क्या डीपीएस में पढ़ रहा है क्या? नहीं। सरकारी स्कूलों की अगर फीस करो तो फीस की बात करो तो वो बिल्कुल क्या कहते हैं उतनी है, रीजनेबल है, उसमें तो कोई किसी प्रकार की इन्फ्लेशन नहीं बढ़ती, और ज़्यादातर हिंदुस्तान वर्ग का जो मतलब जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। हाँ, ये डिपेंड करता है, और देखो हाउस होल्ड टू हाउस होल्ड भी, और ये भी डिपेंड करता है ना, देखो इन्फ्लेशन मैंने बताया था जनरली चैप्टर 1 का, ये इस चैप्टर में पार्ट 1 का सबसे बड़ा रूल यही था। मैंने आपको ये बोला था भाई, ये भाई साहब ये आपकी ना उस पर डिपेंड करता है, इनकम पे डिपेंड करता है कि आपको इन्फ्लेशन छू कर जाएगी कि नहीं जाएगी। कई लोग होते हैं, देखो देश में दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होते हैं जो कोई भी सामान को शोरूम में या किसी दुकान में हाथ लगाने से पहले वो प्राइस टैग चेक करते हैं। दूसरे होते हैं वो पहले ले लेते हैं और फिर दुकानदार से पूछते हैं इसका कितना हुआ, बिल बना दो जरा। दूसरी कैटेगरी में ऑप्शन सेलर्स आते हैं मयूर। वो, पह, वो पहली वो पहली कैटेगरी के अंदर इंट्राडे ट्रेडर्स आते हैं। वो जिस दिन उनका प्रॉफिट होता है उस दिन वो उसके हिसाब से वो बिहेव करते हैं। हाँ। तो दोस्तों ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं, और अगले लेक्चर में बात करते हैं फ्रेश टॉपिक के बारे में। थैंक यू वेरी